गुनाह कैदियों को स्टेटहुड का दर्जा, स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर रियासत की। हमने जो पिछले 2-2.5 साल तजुर्बा हासिल किया, उसकी बुनियाद पर हमने एक मेमोरेंडम तैयार किया और उस मेमोरेंडम को पिछले दिनों हमारी पार्टी की क़यादत ने अल्ताफ़ साहब की ज़ेर क़यादत गवर्नर साहब LG साहब को पेश किया। उसके 3 बड़े अहम नुकात थे और हम उन्हीं 3 पर फोकस करना चाहते हैं आज की तारीख में। हमारा पहला उसमें इशू ये था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। स्टेटहुड की कमिटमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में की है। हालात का तकाजा है और अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो जो आपने लोगों के साथ पार्लियामेंट में वादा किया है उसको पूरा करने का वक्त आ चुका है और स्टेटहुड बहाल होना चाहिए। हमारा पहला नुक्ता ये था। दूसरा नुक्ता ये था कि आपने जम्मू कश्मीर में कुछ रिक्रूटमेंट की जो कैंसिल भी हो गई करप्शन की वजह से, करप्शन चार्जेस की वजह से। हमारा उसमें पहली दरख्वास्त यह है कि जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा नुक्ता हमारा उसमें यह है कि जिन लोगों ने सफ़र किया है फास्ट ट्रैक पर उनकी रिक्रूटमेंट करके उनकी जो इश्यूज़ हैं उनका मुदावा किया जाए। तीसरा यह है कि जितनी भी पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, चाहे वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, इनको फास्ट ट्रैक पर अपॉइंट किया जाए क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत तेज़ी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट का रुझान बढ़ता जा रहा है और पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जम्मू कश्मीर में है। तीसरा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जिसको हम एक बड़ी सीरियसली लेते हैं वो ये है कि कई नौजवानों को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया। 15 अगस्त को मद्देनज़र रखते हुए, यात्रा को मद्देनज़र रखते हुए, टूरिज़म को मद्देनज़र रखते हुए हम ये महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात का तकाजा ये है कि जिन लोगों को आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया है, जिन नौजवानों को, और ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी हैं मुख्तलिफ़ जेलों में हिंदुस्तान की, हम अपनी पार्टी के प्लेटफार्म से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब और LG साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो इन तमाम सियासी कैदियों को और जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में गिरफ़्तार किया गया है बशमूल इंजीनियर रशीद के रहा करें ताकि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त अमन का एक माहौल बना हुआ है इसके डिविडेंड्स आम आदमी तक पहुँचे। तो ये 3 हमारे आज के नुक्ते थे जिस पर हमने फोकस किया है। हमारा अपनी पार्टी का जो हमारे चेयरमैन बुखारी साहब हैं उनका आदेश था कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो ऑन द फ्लोर हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और वज़ीर आज़म मोदी जी ने एक वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 5 अगस्त को जब दफ़ा 370 को लिया था कि भाई हम जल्दी स्टेटहुड वापस देंगे। आज पूरी रियासत के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमने जो डिस्ट्रिक्ट में से DC साहिबा हैं उनको हमने एक मेमोरेंडम पेश किया। हमने यादाश्त दिलवाई कि फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड वापस दिया जाए, जो हमारी एक पुरानी पहचान थी, जो जम्मू कश्मीर की एक पहचान थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के ख़ासतौर वादी कश्मीर के जो बच्चे खामखा में जो डिटेंशन में किए गए हैं, जो जेलों में बांधे हैं, उनके लिए हमने याददाश्त पेश की कि फौरी तौर पर उन्हें रिहा किया जाए ताकि वो भी अपने घरों में आके अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें और अपने माँ बाप की खिदमत कर सकें। उसके लिए भी हमने ये आज मेमोरेंडम पेश किया। हमारी पार्टी का ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इज़्ज़त और वक़ार के लिए जीने के लिए हमारी पार्टी कायम हुई है और उसी पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो हमें ज़मीन से लेकर दिल्ली तक लड़नी पड़े। उसके लिए हमारी पार्टी का, हमारे चेयरमैन साहब का आदेश है और हमारे हर वर्कर का ये अज़म है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इज़्ज़त और वक़ार से जीने का ढंग हम लेके आएँगे और हमारी पार्टी का यही मकसद आज। अपनी पार्टी से भी कुछ लोग किनारा कशी कर रहे हैं। नहीं, होता है, ये हर जमात के अंदर होता है। ये आम हल्का परसेंट लेवल के लोग या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इधर उधर पार्टियों में जाने की ज़रूरत होती है। कल हमारा बारामूला से एक साथी हमारा दोस्त है, वो गया, पहले कांग्रेस में था, फिर वो अपनी पार्टी में आया, आज वो जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ उस पार्टी में चला गया। तो कुछ लोगों की आदत होती है आने जाने का, ये सिलसिला जारी रहता है, लेकिन पार्टियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपनी पार्टी सक्षम है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी पार्टी सरकार बनाएगी और बहुमत से आएगी, अच्छी तरह बहुमत से आएगी। इस बात में